नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करके चलता हूं कि मेरे एनालिसिस आप लोगों को काफ़ी पसंद आते होंगे और जिस तरीके की चीज़ें मैं आप लोगों को बताकर चलता हूं वो आने वाले वक्त में आपकी काफ़ी हेल्प करती होंगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताकर चलूँगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके की निफ्टी की पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज़ के अंदर कोई पोजीशंस बन सकती थी, मार्केट के अंदर किस साइड के मूवमेंट्स बन सकते थे और किस जगह को देखकर हमें कैसा देखने को मिल रहा था और क्या हमें प्रतीत होता था। देखो दोस्तों, मार्केट हमारे पास गैप अप खुलते हैं। एज यूजुअल का मार्केट अगर गैप अप खुलेंगे तो सबसे पहले तो जो लोग मार्केट में पुअर पोजीशन में फंसे हुए थे उन लोगों को अपने प्रॉफिट को बुक करना था, तो उन लोगों ने इस जगह पर अपने प्रॉफिट को सबसे पहले बुक करना शुरू करा, जिससे मतलब कि मार्केट के अंदर 30 मिनट की कैंडल को अगर आप देखे चलो तो ये आपके पास में एक डोजी कैंडल बनती है, जिसका सीधा सीधा मतलब निकल कर आता था कि मार्केट ने अपने हायर लेवल पर रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों ने खुलते मार्केट में पहले प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट किया। मतलब सीधा सी है कि मार्केट के अंदर कुछ जो पोर पोजीशन में फंसे हुए थे उन्होंने पहले अपने पोजीशंस को एडजस्ट किया। मार्केट के अंदर फिर फॉलोअप बाइंग फॉलोअप सेलिंग बनती है आपके पास में। लेकिन हमने एक बात को ऑब्जर्व किया कि मार्केट की जो दूसरी ही कैंडल थी, पहली कैंडल के अंदर रिकवरी, दूसरी कैंडल के अंदर फिर से रिकवरी और तीसरी कैंडल में फिर से रिकवरी जब आनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बायर्स नीचे के लेवल पर एक्टिव हो रहे हैं या सेलिंग यहाँ पर स्टॉप होती है। दोस्तों, उस जगह पर जहाँ पर सेलिंग स्टॉप होती है वहाँ पर बायर्स अगर एक्टिव हो जाते हैं तो एक बड़ी सी कैंडल हमारे पास में बनती है, जिसको हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, मारूबोजो कैंडल। और इस मारूबोजो कैंडल ने पियर्सिंग कैंडल का काम किया। इस कैंडल ने पीछे की 3 कैंडल्स को एक तरीके से ढक लिया। अब यहाँ से हमारा व्यू मार्केट में बुलिश बन जाता है, क्योंकि हम अपने ओपन प्राइस के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ओपन प्राइस के पास पहुंच चुके हैं 24,335 और उस जगह पर अगर हम स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं 24,237, तो यहाँ पर हमें समझ में आता है सीधी सी बात कि द मोमेंट जैसी कैंडल आपके पास में बननी शुरू होती है मार्केट के अंदर, हमारा व्यू कैसा था, बुलिश बन जाता है। लेकिन इस कैंडल के बाद ये कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, उस जगह पर 24,331 एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, इसको ऑल्टर से मार्क कर देना चाहिए। और यहाँ से जितनी भी बुलिश पोजीशंस बनती हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ कितना बनेगा, 24,237 बनेगा। ये इसको देखकर लगता है, अगर आप चार्ट को समझते होंगे तो 24,237 हमारे पास एक स्टॉप लॉस बनता है। हम लोगों ने एक स्विंग मार्केट का पकड़ लिया। दोस्तों, मार्केट का ये स्विंग हमें समझ में आता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्टिन्यूसली निफ्टी के अंदर राइज हमें देखने को मिलता है 24,560 के बाद। मतलब 24,500 के ऊपर आज निफ्टी की क्लोजिंग होना ये एक बहुत 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 बड़ी बात थी। मतलब असंभव सी बात थी, एक्सपेक्टेड नहीं था। और मार्केट ने एक जबरदस्त रैली हमें दिखाई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई है 24,331 के पास। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन गया, 24,331। इस 24,331 के लेवल को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हो निफ्टी की पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज के अंदर, तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखा के चलता हूँ, पूरा पूरा ट्रेंड समझा कर चलता हूँ। और मार्केट के अंदर हम जिस तरीके की पोजीशंस आपको रिकमेंड करके चलते हैं वो हमारे पास में 3 मंथ्स की पोजीशंस होती हैं। तो मतलब हमारे पास स्विंग्स के लिए अच्छा खासा टाइम होता है। अब देखो दोस्तों, मार्केट ने हमें एक मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने 24,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग दिखा दी। अब दोस्तों, हम ये देख के चलते हैं कि क्या इस बाइंग के ऊपर हमें यकीन कर लेना चाहिए था या यकीन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें देखना चाहिए सबसे पहले कि मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स किस तरीके का काम करके गए। आज अगर आप एफआईज और डीआईज की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को देखकर चलोगे तो मार्केट के अंदर डीआईज ने अपनी पोजीशंस को 12,795 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया और तकरीबन 10,189 करोड़ की पोजीशन को क्लोज किया। तो नेट वो मार्केट के अंदर 26 से 6 करोड़ के बायर्स बनकर गए हैं। और यहीं अगर आप एफआईज को देख के चलोगे तो आज एफआईज भी नेट बायर 766 करोड़ करे, जिसमें 17,000 करोड़ की पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया है। और यहाँ वो 18,494 करोड़ की पोजीशंस को अपनी ओपन करके गए। दोस्तों, बाई की पोजीशंस हमें देखने को मिलती हैं और सेल की पोजीशंस के साथ हम लोगों ने डेटा को मैच कर लिया। कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आता है कि इसका मतलब मार्केट हमारे जो गिरे थे वो ग्लोबल क्यूज की वजह से गिरे थे। अब मार्केट में ग्लोबल क्यूज कर क्या रहे हैं, अगर आप इसको समझने के लिए जाओगे तो आप देखोगे कि डाउ जोन्स कॉन्टिन्यूसली 40,500 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करके चला है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बायस है। और अगर आप देख के चलोगे गिफ्ट निफ्टी तो वो तो 24,625 का इंडिकेशन हमें दिखा के चल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि मार्केट ने जितनी भी सेलिंग थी अब उसको कहीं ना कहीं पचा लिया है। पर क्या मार्केट के अंदर अभी ट्रेंड बुलिश बन जाता है? तो देखो दोस्तों, मार्केट के अंदर स्विंग्स आएंगे। ये हमें स्विंग्स मिले थे मार्केट के अंदर 24,000 पे आकर मार्केट में पुट राइटिंग का लगातार होना कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन था कि मार्केट अपना कहीं बेस बनाने के लिए 24,000 के पास में आया था। और आज मार्केट जिस खूबी से 24,500 के ऊपर निकल कर गया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमें इस बात की इंडिकेशन देता है कि हम लोग 24,331 के स्टॉप लॉस को मानते हुए मार्केट में अपने व्यू को बुलिश रख सकते हैं। तो
दोस्तों 24,331 मैंने आपको बताया विद रीजंस, मैंने आपको बताया कि 24,331 जिस जगह पर हमें ऐसा रहता है कि बड़े प्लेयर्स ने अपनी बाई की पोजीशंस को ट्रिगर किया होगा, ओपन किया होगा, शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आई होगी, वो पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ से हमारा भी मार्केट को लेकर बुलिश बन जाता है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ मेरा एनालिसिस आप लोगों को बहुत ही क्लियर और क्रिस्प लगा होगा और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully. Quoted are for illustration, not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।